नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का सत्या एडिट वर्क में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को मैं कंप्यूटर में हार्ड डिस्क के बारे में आज बता रहा हूँ। हर एडिटर बंधु को हार्ड डिस्क के बारे में थोड़ी बहुत समस्याओं को झेलना ही पड़ता होगा। समस्याओं तो आती है और समस्या का सॉल्यूशन भी करना पड़ता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को कभी कभी हार्ड डिस्क में कभी कभी प्रॉब्लम आए ही होंगे। नहीं आया तो बहुत अच्छा है, अगर आया होगा तो किस वजह से आया होगा तो मेरे को कमेंट करके बताना। दोस्तों, हम लोग कंप्यूटर में दो टाइप की हार्ड डिस्क इस्तेमाल की जाती है, HDD डिस्क और दूसरी आती है SSD। अभी जो HDD डिस्क है वो सबसे पहले आती थी, पुरानी वाली, जो इसमें एक डिस्क आती थी। उसी डिस्क घूमने से अपने डाटा को हम राइट भी कर सकते हैं और रीड भी। SSD भी दो तरह की आती है, एक वो बोर्ड पे लगती है और दूसरी वाली वो साटा केबल से कनेक्ट करते हैं। लेकिन हम कंप्यूटर चलाने में जब डाटा रखते हैं तो वही डाटा को कैसे रखा जाता है उसका भी अपने को पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं एक आपको बात बोलता हूँ कि सभी ड्राई लगाते हैं तो कभी कभी ड्राई खराब भी हो जाती है, तो गलती अपनी होती है। ऑन करते हैं और कंप्यूटर को ऑफ करते हैं तो इसमें थोड़ी बहुत सावधानियां रखनी पड़ती है। सबसे पहले हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, पावर ऑन करते हैं, उसके बाद आती है वो दी गई स्विच को हम पुश करते हैं, उसके बाद कंप्यूटर स्टार्ट होता है। जब स्क्रीन आ जाता है उसके बाद भी कंप्यूटर में बहुत सारे EXE कमांड रन हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, जैसे ही अपने कंप्यूटर के स्विच को ऑन किया, जैसे भी अपने आइकॉन देखा विंडो का, वैसे ही हम जाके सीधा ही प्रोग्राम ऑन कर देते हैं। भैया कभी मत किया करो, थोड़ा रुको, कंप्यूटर को अपना पूरा EXE फाइल रन होने दो। उसके बाद आप 2-3 बार माउस से रिफ्रेश कियो और रिफ्रेश करने के बाद आप सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करना है उसे आप ओपन करो। और एक दूसरी भी गलती हम कर देते हैं, कभी कभी कई लोग ऐसे भी होते हैं कि एक सॉफ्टवेयर ऑन कर दिया उसके बाद दूसरा भी ऑन कर देते हैं, तो कंप्यूटर में एक साथ 2 सॉफ्टवेयर लगा देते हैं। तो वही समय सबसे ज़्यादा लोड उसके ड्राइव पे पड़ता है। उसको भी सी ड्राइव में 2 अलग अलग जगह पे रखे गए प्रोग्राम फाइल में एक ही जगह नहीं रखते, उसके भी फोल्डर होते हैं। उसी फोल्डर में से दोनों प्रोग्राम को कंप्यूटर को रन करना पड़ता है, तो उसमें प्रोसेसर को भी लोड पड़ता है लाके अपने को दिखाना, तो वो प्रोग्राम पूरा खुला नहीं। और दूसरा प्रोग्राम का भी हम लोग ऑर्डर दे देते हैं, क्लिक कर देते हैं, तो इसमें जब प्रोसेसिंग में सबसे ज़्यादा हार्ड डिस्क पे लोड पड़ता है। तो अगर बड़ा प्रोग्राम होगा, बड़ा सॉफ्टवेयर होगा, तो ऐसे 2 सॉफ्टवेयर एक साथ चलाए तो वही वक्त कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में रखी हुई मेमोरी को रीड करने में, वही स्क्रीन पे लाने में, जब परफॉर्मेंस में के लिए वोल्टेज इस्तेमाल होता है, फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट जब प्रोसेसर करता है, तो वही वक्त अगर ज़्यादा प्रेशर लगे तो हार्ड डिस्क में खतरा बन जाए। एक तो ये ऑपरेटिंग का प्रॉब्लम, और दूसरा एक मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जो भी ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं तो वो ड्राइव साटा से हम कनेक्ट करते हैं, साटा पोर्ट से हम कनेक्ट करते हैं। तो वही वक्त जैसे आपने पावर केबल को कनेक्ट किया, पावर का पोर्ट लगाया, हिला हिला के लगा दे, तो इसी प्रॉब्लम में जो कनेक्टर आता है तो उसमें जो छोटे छोटे पॉइंट आते हैं, तो वही पॉइंट अगर टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो दोनों शॉर्ट होने से हार्ड डिस्क में भी प्रॉब्लम आ जाती है और पावर पोर्ट भी खराब हो जाता है। तो उसी सावधानी नहीं रखने से हार्ड डिस्क खराब हो जाती है। वो प्रॉब्लम HHD और SSD दोनों में। दूसरी एक बात है, जो आप HHD इस्तेमाल करते हो, ये पुराना वाली डिस्क वाली हार्ड डिस्क इस्तेमाल करते हो, तो उसमें अपने को सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम वाली ही समस्या केबल से ही होती है। कई कई लोग जब कंप्यूटर ऑन होता है तभी वो पावर केबल निकालते हैं, साटा पोर्ट भी निकालते हैं। कभी कभी कंप्यूटर ओपन होता है तब वो ऑन कंप्यूटर में भी कई लोग हार्ड डिस्क लगा देते हैं और निकाल भी देते हैं। तो भैया ऐसी कभी गलती मत करो, वही एक प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा मैंने देखी है। वही कई लोग को कंप्यूटर की पूरी जानकारी नहीं होती, इसीलिए वो अपना काम निपटाने के लिए तभी वो पावर पोर्ट भी निकालते हैं, साटा पोर्ट भी निकालते हैं, पावर पोर्ट कनेक्ट भी कर लेते हैं और साटा पोर्ट भी कनेक्ट करते हैं। वही वक्त
अगर ये पोर्ट टेढ़ा मेढ़ा हो गया और दोनों शॉर्ट हो गए तो फिर भी अपनी हार्ड डिस्क बिगड़ सकती है। अब बात करता हूँ एसएसडी। एचडीडी यानी कि पुराने वाली डिस्क हार्ड ड्राइव से ज़्यादा भी खतरनाक एसएसडी होती है। एसएसडी में सब पार्ट स्टोरेज वाले पार्ट होते हैं। जैसे हम पहले पेन ड्राइव इस्तेमाल करते थे, तो पेन ड्राइव में जब हम डाटा रखते थे तो पेन ड्राइव अपनी कैपेसिटी के जितनी उसकी पेन ड्राइव की कैपेसिटी इतना डाटा हम रख सकते हैं। तो उसी पेन ड्राइव को अपडेट करके साइंस ने अपने कंप्यूटर में तरक्की कर दी और फिर उसने एसएसडी बनाई। इसमें वोल्टेज भी कम खर्च होते हैं और एम्पियर भी कम खर्च होते हैं। वो बहुत नाजुक होती है। एसएसडी में 2 टाइप की एसएसडी आती है। एक वो साटा पोर्ट वाली। पुराना कंप्यूटर में, अब मार्केट में नए मदरबोर्ड आ गए। नए मदरबोर्ड में ऑन बोर्ड स्लॉट आते हैं। M.2 NVMe का स्लॉट आता है। इसमें हम लगा के हम ज़्यादा स्पीड और ज़्यादा परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कुछ एडवांस चले आ जाते, तो उसी में से अभी वही एडवांस है ऑन बोर्ड NVMe एसएसडी। अब एसएसडी हार्ड डिस्क कब खराब होती है उसके बारे में मैं आपको सब समझा रहा हूँ। एसएसडी हार्ड डिस्क एचडीडी हार्ड डिस्क से ज़्यादा खराब होने का चांस है अगर सावधानियां न बरती जाए तो हम लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वही मैं मेरे पास जितनी हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो आप थोड़ा रुक के कंप्यूटर को रिफ्रेश करके फिर प्रोग्राम आप ऑन कीजिए। फिर आप प्रोग्राम को क्लिक, जब भी प्रोग्राम ऑन हो जाए, जब पूरा प्रोग्राम ऑन हो जाए तब आप उसमें किसी फाइल लोड करें, ओपन करें। अगर पूरा प्रोग्राम नहीं ऑन होगा और आप उसमें किसी ड्राइव में से घसीट के आप उसके ऊपर फाइल रख दोगे तो उसमें प्रोसेसर का काम प्रोसेसर ऑन कर लेगा, लेकिन लोड पड़ेगा हार्ड डिस्क पे, तो वही वक्त हार्ड डिस्क को ज़्यादा लोड होगा और उसी लोड को वो झेल नहीं पाएगी। उसके पास ज़्यादा लोड होगा तो ज़्यादा हीट होगी और ज़्यादा हीट होगी तो उसके पार्ट्स में शॉर्ट कनेक्शन होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, फिर वो खराब भी हो सकती है। दूसरा एक खराबी का एक कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग कभी कभी डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं पेन ड्राइव से या डेस्कटॉप स्क्रीन पे पड़ा हुआ कोई प्रोग्राम है, तो उसी प्रोग्राम को हम किसी और ड्राइव में ट्रांसफ़र करते हैं। जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं। कई लोग कट करके पेस्ट, जो भी करते हो, एक ही प्रोग्राम हमने कॉपी और पेस्ट किया, तो जब वो प्रोग्राम पूरा पेस्ट न हो जाए तब तक कंप्यूटर को कोई दूसरा ऑर्डर नहीं देना चाहिए। अगर गलती से भी हम सोचते हैं कि हमारा काम स्पीड से होए, हम लोग कॉपी पेस्ट का मामला चल रहा होता है, तब कोई सॉफ्टवेयर भी ऑन कर। तो इसमें क्या होता है, प्रोसेसर को 2 काम करना पड़ता है, डेस्कटॉप से उठाई हुई चीज़ ड्राइव में रखने का, और दूसरा काम होता है हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो उसमें प्रोग्राम रन करने का। तो जो भी डेस्कटॉप से आप उठा के जो हार्ड ड्राइव के पार्टीशन में डाल रहे हो, हार्ड डिस्क के पार्टीशन में पेस्ट कर रहे हो, और वही पार्टीशन में से प्रोग्राम उठा के कंप्यूटर में रन करना पड़ता है, तब वो हार्ड डिस्क को ख़राब होने का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि उसको वही वक्त जब फाइल बड़ी होती है तो लोड पड़ता है, तो वही लोड के हिसाब से उसमें इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट सर्किट होने से वो ड्राइव की कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और इसमें खराबी हो जाती है। एक बात और है, हम लोग ड्राइव को इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग कभी कभी हम लोग ऐसा भी करते हैं कि 2 ड्राइव लगाते हैं। तो पहली वाली होती है वो सी के लिए और दूसरी वाली रखते हो डेटा के लिए। तो डेटा वाली हार्ड डिस्क में से सी में पेस्ट करते हैं और सी वाली में डाटा वाली हार्ड डिस्क में से प्रोग्राम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तब कभी कोई एक जैसी चीज़ या डुप्लीकेट फाइल ट्रांसफ़र एक साथ आ जाती है, तब
कंप्यूटर को एक प्रॉब्लम होती है। प्रोसेसर तो अपना ऑर्डर दे देता है, लेकिन ड्राइव में 2 फाइल एक जैसी एक साथ, मेरी बात ध्यान से सुन लो, हमने कोई एक सॉफ्टवेयर इधर रखा डेस्कटॉप और एक अपने रखा स्टोरेज ड्राइव में, तो वही सॉफ्टवेयर में एक जैसी इमेज कभी गलती से डाली जाती, जैसे हम स्क्रीन पे चेक करने के लिए कोई इमेज रखते हैं या कोई ऐसी फाइल होती है हम 2 जगह रखते हैं, तो गलती से कोई ही फोल्डर में रख दी, तो एक वो होती है एक जैसी 2 फाइल, एक सी में भी होती है और एक होती है डाटा ड्राइव में। तो डाटा ड्राइव में से कॉपी करके हम सी ड्राइव में जब लाते हैं और उसी वक्त सी ड्राइव से उठा के हम डाटा ड्राइव में पेस्ट करते हैं, तो पेस्टिंग का मामला एक साथ, अरस परस का मामला में एक साथ हो जाता है। तो वही वक्त एक जैसी फाइल एक साथ आ गई, ट्रांसफर करने के लिए हमने ऑर्डर दे दिए, तब एक साथ एक जैसी 2 फाइल आ गई, तो वही में और फिर वही वक्त हार्ड डिस्क में डाटा ट्रांसफर का काम होने कभी कभी हार्ड डिस्क खराब हो जाती। सी ड्राइव में से कॉपी किया हुआ प्रोग्राम जब हम डाटा ड्राइव में प्रोग्राम पेस्ट करते हैं, तो पहले सबसे बात ध्यान रखो, पूरा उसे ट्रांसफर होने दो, फिर बाद में कंप्यूटर को रिफ्रेश करके अब दूसरा प्रोग्राम कॉपी और पेस्ट कर सकते हो। गलती वहाँ होती है, सी ड्राइव में से प्रोग्राम को कट किया, कंप्यूटर की डाटा ड्राइव में जाके पेस्ट किया, वही वक्त जब स्क्रीन पे एक प्रोसेस चलती है, डाटा ट्रांसफर की प्रोसेस चलती है, तो वही प्रोसेस को कई लोग क्या सोचते हैं, अरे हमने गलत कर दिया, तो फिर वो कैंसिल कर देते, तो वही वक्त पे तो क्या वो हो जाती है, वो करप्ट फाइल हो जाती है। दोनों पार्ट में करप्ट फाइल वो डिजाइन एसेस्ट बन जाती थी, तो वो फाइल को हम हटाने के लिए कई बार उसको डिलीट करते, फिर भी डिलीट नहीं होती, और वो पुरानी हार्ड डिस्क में हम फिर बाद में निकलती थी, या तो फिर दूसरे कंप्यूटर में उसको स्टोरेज की तरीके से इस्तेमाल करके उसको डिलीट करने के बाद वो फाइल डिलीट होती, क्योंकि वो पूरी फाइल कट भी नहीं हुई और पूरी फाइल पेस्ट भी नहीं हुई। तो उसी मामले में ये हार्ड डिस्क में, जो पुरानी वाली हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम बनती थी, और ये अपने को ध्यान में रखना है, एसएसडी में भी ऐसी गलती मत करो, क्योंकि खराब होने की चांसेस ज्यादा उसी प्रॉब्लम से होती है। नोट कर लो, यूपीएस कंपलसरी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर को सही तरीके से स्टार्ट किया जाए और सही तरीके से क्लोज किया जाए तो कंप्यूटर में खराबी नहीं आएगी, और कंप्यूटर में खराबी नहीं आएगी तो आप अपना काम अच्छी तरह से करोगे और अपना टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। वरना अगर विंडो करप्ट होगी या कुछ सॉफ्टवेयर करप्ट हो गए तो आपको इसी सॉफ्टवेयर को रीइंस्टॉल करना पड़ेगा, और वही रीइंस्टॉल सिस्टम में कभी कभी वो अपनी पुरानी फाइल इंस्टॉल होने से कंप्यूटर रीइंस्टॉल नहीं हो सकता, कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर रीइंस्टॉल नहीं हो सकता, फिर अपने को पूरा फॉर्मेट तो पूरे नए सिरे से जैसे अपने घर को खाली किया और फिर अपने घर को सजाना, इतनी मेहनत बढ़ जाती है और फिर परेशानी हो जाती है। तो इसी परेशानी के चक्कर में से निकलने के लिए अपने को सबसे पहले कंप्यूटर को ऑन और ऑफ करने में सबसे ज़्यादा यूपीएस अपने को सपोर्ट करता है। जब हम डायरेक्ट कंप्यूटर को ऑन करते हैं, वैसे बिना यूपीएस से हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो बिजली जाने का कोई वक्त नहीं होता, वही टाइम आप कॉपी लगाते हो और पूरी कॉपी की पेस्टिंग दूसरे ड्राइव में नहीं हो जाती, और वही टाइम अगर लाइट चली हो जाए, यानी कि वही टाइम कंप्यूटर डायरेक्ट क्लोज हो जाए, तो इसमें सबसे ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। सबसे ज़्यादा एसएसडी में खराबी वो बन जाती, क्योंकि पूरा पेस्टिंग हुआ नहीं है, इसी मामले में सबसे ज़्यादा खराबी हो जाती। 3 चांसेस है। पहले वाला, कंप्यूटर को स्टार्ट करना और क्लोज करना सही सिस्टम से। कंप्यूटर को स्टार्ट करो, कंप्यूटर का पूरा प्रोग्राम रन होने दो, फिर बाद में आप इसमें वर्क क्या करो, फिर आप सब प्रोग्राम को क्लोज करो, उसके बाद कंप्यूटर को शट डाउन करो, फिर उसके बाद शट डाउन होने के बाद पावर की स्विच को ऑफ। दूसरी एक बात सबसे ध्यान रखने वाली यही है कि एक साथ 2 वर्क मत किया करो, एक साथ 2 सॉफ्टवेयर मत चलाया करो।
अपने हिसाब से लोड सहन कर सकेगी तब तक वो सहन करेगी, और जब वो हीट होगी तब वो खराब हो जाएगी। इसीलिए एक साथ दो ऐसे काम मत करो कि जिससे अपने SSD पे लोड हो। और तीसरा है, एक ही सबसे बड़ा खतरा है कि कॉपी पेस्ट या कट पेस्ट के बारे में मैं बताया, तो इसमें जब पूरा पेस्टिंग न हो जाए तब आप रुको, पेस्टिंग को क्लोज मत करो और सावधानी बरतो, UPS का इस्तेमाल करो। जिस भाई को यही प्रॉब्लम हुआ होगा तो उसे बहुत खतरा ही बढ़ गया होगा। जो पुरानी वाली हार्ड डिस्क हम चलाते थे उसमें सबसे ज्यादा खतरा वो टकराने से होता है, संभल के रखनी पड़ती है। और दूसरा, उसमें कभी लाइट की प्रॉब्लम, कनेक्टर की प्रॉब्लम, वोल्टेज की वेरिएशन की प्रॉब्लम होने से वही खराबी होती थी। वो दो पार्ट में होती थी, एक वो मैकेनिज्म और एक दूसरा पीसीबी। कभी पीसीबी खराब हो जाती तो हम किसी जाने माने ये रिपेयर करने वाले इंसान को हम देते, तो पीसीबी निकाल के दूसरे वाले सैमेज पीसीबी लगा के वही हार्ड डिस्क को खोल के मैकेनिकल उसमें से वो डिस्क निकाल के उस डिस्क को दूसरे हार्ड डिस्क में फिट करके अपने को अपना डाटा निकाल के देते थे। और ये सोचो, SSD में कभी आप हार्ड डिस्क में डाटा नहीं, क्योंकि वो हार्ड डिस्क टूटने से भी खराब हो जाती है और वो हार्ड डिस्क जलने से भी खराब हो जाती है। कॉपी पेस्ट मामले में भी ये हार्ड डिस्क खराब हो जाती है तो उसमें डाटा रिटर्न होने के चांसेस नहीं होते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो पुरानी हार्ड डिस्क से ज्यादा भी खतरनाक वो SSD है। तो अपने को SSD को सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। लगाने वक्त SSD को संभल के लगाना चाहिए। उसके ऊपर अगर हीट सिंक का सेटिंग है तो हीट सिंक भी होनी चाहिए। बार बार नहीं निकालना चाहिए उसे, बार बार इधर उधर नहीं करना चाहिए। कंप्यूटर को सही तरीके से स्टार्ट करो और कंप्यूटर को सही तरीके से शट डाउन करो। जब डाटा ट्रांसफर की नौबत आती है तो आप पूरी तरह से कंप्यूटर को रिफ्रेश करके आप कॉपी करके दूसरी वाले अपने जो भी ड्राइव में डालना है वही में पेस्ट करो। जब तक वो पूरा डाटा पेस्ट न हो जाए तब तक आप रुको। वही प्रोग्राम को बीच में कैंसिल करने की कोशिश मत करो। और वही प्रोग्राम के बीच में अगर लाइट ऑफ न होए, यानी कि डायरेक्ट स्विच क्लोज मत करना। कभी कभी लाइट चली भी जाती है, उससे आप बचो। तो वही SSD में खराबी नहीं होगी, और SSD में खराबी नहीं होगी तो अपने को यही प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ेगा। जब अपनी पुरानी वाली हार्ड डिस्क बिगड़ जाए तो मेरे दोस्तों उसके ऊपर कभी खतरा मत किया करो, क्योंकि जब आप खतरा करोगे तो उसमें ज़्यादा बिगड़ने का चांस होता है। अपने को जब अपनी हार्ड डिस्क बिगड़ जाती है तो हम उसके ऊपर ट्राई करने लगते हैं। जैसे हम हार्ड डिस्क खोल के, तो हमें बार बार उसमें खतरा नहीं करना चाहिए। किसी टेक्नीशियन के पास जाके उसे बोलना, यही हार्ड डिस्क के अंदर डाटा है मेरा, हमें इसी ड्राइव में कॉपी करके देना। तो थोड़ा बहुत चार्ज लेगा, लेकिन पूरा अपना डाटा अब शायद कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर अब उसमें आपने कुछ शैतानी कर दी तो समझो अपना पूरा डाटा खत्म।